तो पन्ना क्या कहती है, यह कविता रहने दे, जानते नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो, मतलब उन्हें महाराजा बनवीर कहकर सम्मान दो। क्योंकि पन्ना सिर्फ क्या कहती है, बनवीर। और सोना का कहना क्या है कि वो बनवीर की तारीफ कर रही है और वो क्या चाहती है कि पन्ना धाय बनवीर को क्या पुकारे, महाराजा बनवीर। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे ना। हाँ झूल, मतलब हाथी घोड़ों के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है वो, इतनी बड़ी। हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे, लाइक दुपट्टा। उन्हें सिर से उड़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही है। तो मतलब चंद्रमा की किरणें यानी चांद की जो रोशनी है उसकी जो किरणें हैं, जैसे वो झूल के आर पार, जैसे मकड़ी का जाला होता है और उसके आर पार अगर जब किरणें जाएगी निकल जाएगी तो वो जिस प्रकार से चमक जाती है, वैसे ही वो रेशम की झूल थी, बहुत चमक रही थी। तो यहाँ पे इस कथन से पता चलता है कि सोना जो है वो बनवीर की ओर से है, बनवीर की तरफदारी करती है, उसकी तारीफ कर रही है। पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। तो पन्ना भी उसे ताना मारती है कि अच्छा इतनी खुश हो, इतनी नाचती हो, बनवीर तो तुम पर बड़ी ही कृपा कर रहा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह, चीर यानी कपड़ा, द्रौपदी का चीर यानी कपड़ा, वस्त्र। जैसे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो उन्हें वो साड़ी, वो जो वस्त्र है वो किसने दिए थे, कृष्ण भगवान ने, जो कभी खत्म ही नहीं हुए। तो यहाँ पे सोना क्या कहती है कि जी बिल्कुल बनवीर की हम पर कृपा है, बनवीर महाराज की, वो भी द्रौपदी के चीर की तरह, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगी, जिसका कोई अंत नहीं है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मतलब बनवीर ने, और कहा धायमा तुम बुरा तो नहीं मानोगी। तो वो धायमा को थोड़ी खिजा रही है, क्या कहती है कि प्रातःकाल ही बनवीर महाराज ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा, और फिर पन्ना धाय से क्या पूछती है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना कि मैंने तुम्हें बता दिया कि वो क्या कह रहे थे। पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी। सुना, उन्होंने कहा यानी बनवीर ने कहा, महल में धायमा अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़, ये पहाड़ का नाम है। अरावली पहाड़, वो वापस अरावली पहाड़ कहते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि अरावली पहाड़ मतलब वो डट के खड़ी है बनवीर के मार्ग में, इसलिए वो वापस रिपीट करती है कि महल में धायमा किसके समान खड़ी है, किसके समान बैठ गई है, अरावली पहाड़ के समान, जो अपनी जगह से हिलता नहीं है, एक ही जगह पे कायम रहता है, पहाड़ डट के होता है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना। तो यहाँ पे बनवीर ने क्या कहा कि तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ, यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था। तो तुम लोग क्या कौन सी नदी बनकर बहो, बनास नदी। मतलब बनवीर ने यहाँ पे सोना से क्या कह दिया कि अगर धाइमा पहाड़ बनी है तो तुम लोग क्या बनो, नदी बनो, क्योंकि नदी जो है उसे पहाड़ रोक सकता नहीं है। यो आज का कोई उत्सव का दिन नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मयूर पक्ष कुंड यानी मोर के आकार का पानी का कुंड। मयूर पक्ष कुंड मतलब क्या, मोर के आकार का पानी का कुंड, पौंड। तो उसमें दीपदान करो, मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही। मतलब इतना सुंदर दीपदान होना चाहिए जैसे संसार रूपी सागर में ये सारी आत्माएं जो है ये तैरती हुई नजर आ रही है, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो, या फिर जैसे मेघ पानी पानी, बादल पानी पानी होकर बरस रहे हो, या फिर बिजलियां उस कुंड में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। इतना सुंदर दीपदान होना चाहिए। ऐसे किसने कहा, बनवीर ने कहा। किसे कहा, तो सोना से कहा। जब अब ये सोना सारी बातें किसे सुना रही है, पन्ना। तो कोई त्योहार नहीं था, बस लोगों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए या लोगों का ध्यान उस ओर खींचने के लिए बनवीर ने दीपदान का आयोजन किया था मयूर पक्ष कुंड में। ठीक है। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। तो पन्ना आपसे क्या टॉन्ट मारती है, तुम बड़ी उत्साह में हो आज, बड़े उत्साह में बातें कर रही हो। सोना, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी है धायमा। दीपकों के साथ उमंगे, उमंगे मतलब क्या, इच्छा है, उत्साह है, ये भी लौ देने लगी है, प्रकाश देने लगी है धायमा।
सारा जीवन ही अब दीपावली का त्योहार बन गया है। तो ये दीपदान इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है कि सारा जीवन जो है वो क्या बन गया है, दीपावली का त्योहार। पन्ना, तो यहाँ तो यही त्योहार मना रही हो तुम? तो पन्ना उसे क्या प्रश्न पूछती, अच्छा तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्यों, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम। सोना ने क्या कहा कि मैं ही नहीं, सारे नगरवासी ये दीपदान का त्योहार मना रहे हैं। जो नहीं मना रहे ना वो सिर्फ तुम हो धायमा, तुम। और फिर सोना यहाँ पे धायमा को समझाने की कोशिश करती है। क्या कहती है देखो, पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ, बोझ यानी भार। तो पहाड़ मत बनो। इन शॉर्ट सोना पन्ना को ये समझाना चाहती है कि तुम बनवीर के मार्ग का पहाड़ मत बनो, और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ भी, बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। अगर तुम नदी बनकर बही तो ये कोई भी बोझ रहेगा नहीं। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। यानी जब तुम ये पहाड़ बनना छोड़कर नदी बनकर बहना शुरू करोगी, वक्त के साथ समय के साथ आगे बहना शुरू कर दोगी, तब आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। यानी तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा और मंगल ही मंगल होगा। जीवन का प्रवाह होगा, यानी तुम्हारा जीवन एक फ्लो में आगे बढ़ता रहेगा। उमंगों की लहरें होगी जो उठने में गीत गाएगी और गिरने में नाच नाचेगी। उमंग यानी इच्छाओं की लहरें उठेगी जो गीत गाएगी, नाचेगी। गीत और नाच धायमा, गीत और नाच। जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। सुख यानी भौतिक सुख, सुहाग यानी पति। तो जैसे एक विवाहित स्त्री के लिए भौतिक सुख और सुहाग दोनों साथ उसके जीवन में मौजूद है, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सोना क्या कहती है कि तुम भी जब पहाड़ बनना छोड़कर नदी बन जाओगी और इस फ्लो में आगे बढ़ते जाओगी, जीवन में बदलते हुए समय के साथ बदलोगी, इन शॉर्ट बनवीर का साथ दोगी, उसके मार्ग की रुकावट नहीं बनेगी, तो तुम्हारे जीवन में भी सब अच्छा ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। और ऐसे खुशियां आएगी तुम्हारे जीवन में जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा हो। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी ना धायमा, तो ज्ञात होगा धायमा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रख रख कर उषा आ रही है। तो यहाँ पे सोना जो है वो धायमा को बहलाने की कोशिश कर रही है, उन्हें लालच देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि धायमा दीपदान में शामिल हो जाए। इसलिए वो क्या कहती है कि जब तुम दीपदान में आओगी ना, और अगर तुमने दीपक अपने माथे पर लिया, दीपदान करने के पहले वो दीपक माथे पर लेकर जब तुम चलोगी ना, तो ऐसे लगेगा जैसे स्वयं उषा, उषा यानी सुबह, जैसे शुक्र तारे को रखकर माथे पर रखकर, शुक्र तारे को अपने माथे पर रखकर सुबह का आगमन हो रहा है। तो यहाँ पे आ, सोना पन्ना भाई को लालच दे रही है, उसकी प्रशंसा करने की कोशिश कर रही है। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। अनुग्रह यानी कृपा। तो पन्ना उसे टोकती है कि बनवीर की कृपा ने तुम्हें पागल बना दिया है, मतलब कुछ ज्यादा ही तुम बोल रही हो, इस प्रकार से। सोना, धायमा पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। तो ये जो पैराग्राफी आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि पागलपन के बारे में उसने क्या कहा है, या कौन किसके साथ पागल है, किस बात में पागल है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। मल्ल क्रीड़ा मतलब क्या, कुश्ती, ठीक है, तो कुश्ती ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। आत्मीयता यानी अपनापन। मतलब क्या, महाराज बनवीर जो है वो विक्रमादित्य के अपनेपन से पागल है। इसका मतलब विक्रमादित्य जो है उन्हें मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती, इन सारी बातों में बहुत ज्यादा रुचि है। तो विक्रमादित्य ने पूरा भरोसा किसके ऊपर रखा है, बनवीर ने। बनवीर ने विक्रमादित्य का भरोसा जीत लिया है, और इसीलिए विक्रमादित्य को बनवीर बहुत भरोसेमंद व्यक्ति लगता है, और विक्रमादित्य बनवीर के साथ बहुत अपनेपन से पेश आते हैं। इसे यहाँ पे क्या बोला है, महाराजा बनवीर विक्रमादित्य के अपनेपन से, आत्मीयता से पागल है।
वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। अंतःपुर यानी रनिवास, जहाँ रानियां रहती है, जहाँ राजमहल की जो स्त्रियां है वो रहती है। तो वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। प्रलाप करते हैं यानी बातचीत करते हैं, यानी जो स्त्रियों के रहने का, रानियों के रहने का कक्ष है, वहां तक भी बनवीर आ चुके हैं। मतलब वहां पे भी उनका आना जाना है। कहने का मतलब क्या है, विक्रमादित्य के लिए बनवीर एकदम ही विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यक्ति बन गए हैं। इसीलिए वे बेझिझक विक्रमादित्य के रनिवास में भी आते जाते हैं और उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो, और मैं, मेरा कुछ न पूछो धाय माँ। मेरा कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? तो यहाँ पर उसने सबके पागलपन की बात की। सबसे पहले विक्रमादित्य किसके साथ पागल है? पहलवानों के साथ मल्ल क्रीड़ा यानी कुश्ती में। महाराज बनवीर विक्रमादित्य के अपनेपन से पागल है, और इसीलिए वे विक्रमादित्य के रनिवास में, अंतःपुर में आते जाते रहते हैं। सारा नगर आज के त्योहार में दीपदान में पागल है, और मैं यानी सोना किसके स्नेह में, प्रेम में पागल है? कुंवर के। और सॉरी, पन्ना धाय किसके प्रेम में पागल है, स्नेह में? कुंवर उदय सिंह के। और मैं, मेरी कुछ न पूछो, मैं तो सबके पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? पन्ना क्या कहते हैं देखो, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सुना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो गए होंगे, सो रहे होंगे। तुम जाओ, कहीं तुम्हारा पागलपन यहाँ पर कम ना हो जाए। कुंवर उदय सिंह सोए हैं, और तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना क्या कहती है, मेरा पागलपन? ढाई माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। मतलब जब किसी भी चीज का पागलपन बढ़ता है तो वो कम नहीं होता। पहाड़ जब बड़े होते हैं तो वो छोटे नहीं होते, नदियां आगे जब बढ़ती है तो वापस लौटती नहीं है, फूल एक बार खिल जाता है तो वापस कली नहीं बनता, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक जैसे, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक जैसा। तो यहाँ पे सोना जो है अपने स्वार्थ के लिए पन्ना के ममता पर, उसके प्रेम पर, उसकी भक्ति पर टोक रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। नहीं बढ़ती हो आगे जीवन में तो सिर्फ तुम, सदा एक जैसी, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक जैसा। मतलब किसके लिए उसका पागलपन है? उदय सिंह के लिए। किसके लिए उसका स्नेह है? पन्नाधाय का उदय सिंह के लिए। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी, और तुम ढाई माँ, सिर्फ ढाई माँ ही रहोगी। तो यहाँ सोना क्या कहती है कि मैं रावल की बेटी हूँ। तो रावल एक छोटा पद है, उससे बड़ा पद कौन सा होता है? सामंत यानी मंत्री का। तो वो क्या कहते हैं, आज मैं रावल की बेटी हूँ, जब शायद मैं मंत्री जी की बेटी बनूं, यानी उसके पिता, और वो बनवीर की ओर से है, बनवीर की साइड से है। तो उन्हें भरोसा है कि आज नहीं तो कल बनवीर गद्दी पर बैठेगा, और आज वो रावल है तो उसके पिता बाद में मंत्री बन जाएंगे, और शायद उन्हें कोई छोटा मोटा राज्य दिया तो वे महाराज भी बन सकते हैं। इसीलिए वो क्या कहती है कि आज मैं रावल की बेटी हूँ, शायद बाद में सामंत की बनूं, या फिर महाराज की भी बेटी बन सकती हूँ, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धायमा, सिर्फ धायमा ही रहोगी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। अब उसके ये कहने के बाद पन्ना क्या कहती है, मुझे किसी से जलसी द्वेष नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। मतलब तुम सामंत वक्त की बेटी बनो या महाराज की बेटी बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या जलसी नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। यानी जो कर्तव्य मुझे निभाना था वो मैं कर रही हूँ, मैं अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति निष्ठावान हूँ, तो उसी में मैं खुश हूँ। राज्य सेवा में जीवन जा रहा है। राज्य सेवा यानी राज्य की सेवा, यही मेरे भाग्य की बात है। कौन सी राज्य सेवा कर रही है वो? तो उस चित्तौड़ के वारिस उदय सिंह की संरक्षिका बनकर। तो यही मेरे अच्छे भाग्य है कि मुझे
ये राज्य सेवा करने का मौका मिला है। सोना, भाग्य, भाग्य तो सबके होते हैं धाई माँ। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वो भी इनका भाग्य है। आगे वो क्या कहती है कि ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो ये भी उनका भाग्य है, और मेरे पैरों की गति के साथ गीत गाते हैं ये भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वो भी उनका भाग्य है। मतलब मैं कहीं पर चली जाऊं तो मैं आ रही हूँ इसका संदेश घुंघरू पहले ही आवाज करके पहुंचा देते हैं, ये भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, ये भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाइमा। मौन यानी क्या? चुप। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो इतना सब कुछ बोलने के बाद वो क्या कहती है कि तुम दीपदान के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, मत लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन हूं बीच में बोलने वाली? तो उसने ये जो कहा ना कि महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो, तो पन्ना ने वो बात पकड़ ली और वो क्या कहती है, अच्छा तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? यानी क्या बनवीर चाहता है कि मैं उस दीपदान के उत्सव में भाग लूं या नहीं लूं? मतलब वो बातों बातों में सच बोल देती है सोना कि बनवीर की इच्छा है कि पन्ना धाई कहाँ पे आ जाए, दीपदान के उत्सव में आ जाए। सोना, फूल कुछ कहता है, अपने सुगंध भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप ही आप आ जाते हैं। मतलब क्या? जब फूल आता है तो फूल को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अपना सुगंध भेज देता है। दीपक, दीपक यानी लाइट। ओके, तो लाइट का कोई कोई संदेश भेजता है, वो पतंगे अपने आप आ जाते हैं। पतंग क्या होती है? एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, जो दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर वो चला आता है। तो इसके कहने का मतलब सोना के क्या है कि अ, बनवीर ने सामने से बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आई हूं, मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हें दीपदान में आना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। मतलब ये जो दीपदान हो रहा है, ये जो दीपक है, इसकी आग में मैं जल जाऊंगी। तो सोना क्या कहती है, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग नहीं छू सकती। मतलब वो तो खुद आग के समान है, तो उनको तो कोई आग नहीं छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश, महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले है। उजाले मतलब प्रकाश है, वही एक आखिरी सहारा है राजगद्दी का। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। तो महाराणा रतन सिंह कौन थे? महाराणा सांगा की जो दूसरी रानी थी, उनके बेटे थे ये रतन सिंह। मतलब विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह ये एक रानी के पुत्र हैं, और रतन सिंह दूसरी रानी के पुत्र थे। उन्होंने 3 वर्ष राजगद्दी पर वे बैठे थे, बाद में सूर्यलोक चले गए, यानी स्वर्गवासी हुए। और विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक मतलब बच नहीं सकते, ये उसको आगे कहना था। तो उसे पता है पन्ना को बनवीर कैसा है। कूटनीति मतलब क्या? षड्यंत्र, छल कपट। इसलिए वो क्या कहती है कि रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह 3 वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। सूर्यलोक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सूर्यवंशी, राजपूत वंशी सूर्यवंशी लोग मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? सूर्यलोक, ऐसे कहा जाता था, माना जाता था। तो विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से, यानी बनवीर की षड्यंत्र से अधिक दिनों तक नहीं बच सकता। ये वो बोलने ही वाली थी, सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले सोना बीच में बोलती है, भाई माँ तुम विद्रोह की बात करती हो। विद्रोह मतलब राज्य के खिलाफ, राज्य के खिलाफ बात करना। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, यानी जब आंधी चलती है तो आग की लपटें तेज हो जाती है, आग और बढ़ती है। तुम भी उस आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। अब पन्ना जो है वो आ, सोना को अलर्ट कर रही है, उसके सामने सत्य को लाने की कोशिश कर रही है कि जिस व्यक्ति का, जिस बात का तुम साथ दे रही हो वो बहुत बड़ी आग बनने वाली है, और उस आंधी में आग की लपट तेज बन जाएगी और तुम भी उस आंधी में गिर जाओगी, यानी तुम खुद को विनाश के मार्ग पर ले जा रही हो। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। यानी ये जो तुम अभिमान की, खुशियों के गीत की
ये जो बात कर रही हो ना, पता नहीं कौन सा हवा का झोंका आएगा और तुम्हारे इस खुशियों के गीत को, गर्व के अभिमान के गीतों को निगल जाएगा। और ये जो सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना किए फूट जाएगा। बुलबुले मतलब क्या? बबल्स। तो जिस प्रकार वो पानी में जो बबल्स आते हैं और वो बबल्स जो है वो पूरी तरह से बिना सूचना दिए फूट जाते हैं, तो ये जो सुख और सुहाग की बात तुम कर रही थी, खुशियों की बात कर रही थी, ये भी एक दिन तुम्हें तुम्हें बिना बताए बिल्कुल पूरी तरह से फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब सोना की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है। राग रंग यानी नाच गाना, विलासीपन, इन सब की भूमि नहीं है चित्तौड़। चित्तौड़ जौहर की भूमि है। जौहर मतलब क्या? जैसे वो पद्मावत में आपने देखा होगा, रानी पद्मावती ने जौहर किया था, यानी खुद को शत्रु के हवाले करने से, मतलब करना नहीं चाहती थी राजस्त्रियां, और उस समय वे अपने प्राणों को आग में, अग्निकुंड में त्याग देती थी। उसे क्या कहते हैं? जौहर। तो ये राग रंग की भूमि नहीं है, नाच गाने की, विलासीपन की भूमि नहीं, तो जौहर की, वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसे रावल की लड़कियां नहीं। और उसने क्या कह दिया अंत में वाक्य पन्ना ने, कि इस भूमि पर आग की लपटें नाचती है, तुम्हारे जैसी, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। तो इस प्रकार से उसे नाचने वाली लड़की कहकर पन्ना ने उसका अपमान कर दिया। इस बात पर सोना को क्रोध आता है। वो क्रोध से चीखकर कहती है, धायमा। पन्ना फिर से उसे कहती है कि तोड़ दो ये नुपुर, ये जो नाचने के लिए जो नुपुर तुमने पैरों में लगा रखे हैं, और इस झूठे अभिमान को, गर्व को तुम सुख कह रही हो, तोड़ दो ये नुपुर। बनवीर के आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूलना। यानी तुम्हारा जो भविष्य है, तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति है जिसका तुम साथ दे रही हो, वो बहुत ही बुरा है, बहुत काला है, ये मत भूलना। मतलब तुम्हारा जीवन भी उसी काली राख से, दुख से भर जाएगा। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेगी। इसका मतलब क्या है? कि ये जो अतृप्त, बनवीर की ये जो अतृप्त, अतृप्त यानी अपूर्ण इच्छाएं जो है, ये चिंगारी बनकर, अधजली चिंगारी, आधी जली हुई चिंगारी होती है ना, उस चिंगारी की तरह चिटक जाएगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेगी। किरकिरी यानी छोटा सा कण। अगर हमारी आंख में छोटा सा कण भी चला जाता है ना, तो वो हमें बेचैन कर देता है, बहुत दर्द देता है। तो बिल्कुल उसी तरह से पन्ना धाय क्या कहती है, कि ये जो बनवीर की अतृप्त इच्छाएं हैं, ये आज नहीं तो कल चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेगी, और तुम भी उन्हीं किरकिरों में से एक होगी। मतलब लोग तुम्हें भी देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें भी नफरत करेंगे तुमसे। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। मतलब ये जो आग है, ये अच्छे पवित्र हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो, ये जो काली आग लगी हुई है, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। ये जो बेवजह यूं ही, ऐसे ही दीपदान का आयोजन किया गया है, ऐसे बेवजह किए गए त्योहार से हमारा चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। आत्म बलिदान मतलब जौहर करना, धरती के लिए अपने प्राणों को त्यागना। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। वंदना यानी आदर का गीत है। जाओ, उस गीत को सुनो, मातृभूमि के सम्मान का, आदर का गीत सुनो और उसे समझो। तो यहाँ पर पन्ना धाय जो है सोना को बिल्कुल कड़े शब्दों में समझाती है और सुनाती है। सोना शांत स्वर में, समझ लिया था माँ। पन्ना, तो जाओ यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। कूटनीति यानी षड्यंत्र। तो जाओ और ये देख लेना कि इस दीपदान के त्योहार के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है ना। बनवीर से पूछना इस रास रंग का अर्थ क्या है। रास रंग यानी नाच गाना। ये जो दीपदान के त्योहार पर नाच गाने का आयोजन किया गया है, जाकर बनवीर से पूछो इस नाच गाने के पीछे क्या कारण है, इसका क्या अर्थ है। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा। तो वो भी नाराज गुस्से में है, तो क्या कहते, वो मुझे नहीं समझेगा धायमा। पन्ना, तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। तो जाओ उसी दिशाओं में जिस दिशा में तुम चल रही हो, और उसी की हंसी में डूबी रहो, यानी बनवीर की हंसी में, उसकी इच्छाओं में डूबी रहो, और इतनी हंसती रहो कि तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके, कि तुम्हारा खुद के मन की आवाज भी तुम
खुद ना सुन सको, इतनी उस हंसी में डूब जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान होता है, उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात। अब यहाँ पे ये अपने आप से पन्ना सोच रही है, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? तो उसके मन में पहले से ही ये कुछ संदेह आ रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, और इसलिए वो कहती कि इतनी अंधेरी रात है और ये नाच गाने का आयोजन, नगर के सारे लोगों का अभाव, अभाव मतलब ना होना, सब उसी त्योहार में शामिल हुए हैं, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा भेजा है, पता नहीं ये सब क्या है, इसके पीछे बनवीर क्या सोच रहा है। चंदन का प्रवेश होता है। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, लाल मतलब क्या? बेटे के लिए प्यार से लाल बुलाया है, वैसे जो प्यार से उद्गार निकलते हैं माँ के मुख से वो। माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतने नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? मतलब जब भी चंदन आया पन्ना भाई के पास, तभी वहां से सोना जा रही थी, तो सोना एकदम धीरे धीरे चुपचाप जा रही थी, शांत। तो इसीलिए चंदन ने उसको देखा चुपचाप जाती हुई, इसे क्या कहता है, वो तो इतनी उछल कूद करती है, गीत गाती है, नाचती है, वो अचानक इतनी धीरे धीरे से आराम से क्यों जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी सांप ने उसका जहर खींच लिया हो। कैसे चल रही थी वो? गुमसुम, चुपचाप, जैसे किसी सांप का, मतलब किसी सांप का अगर जहर खींच लो ना, किसी सांप को विषहीन बना दो, तो वह धीमी गति से चलता है। तो सोना भी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, चुपचाप शांत, जैसे उसका जहर किसी ने खींच लिया। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ, जहरीली तो है ही। कौन है जहरीली? सोना। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। मतलब जब वो बोलना शुरू कर दिया तो अपने शब्दों से इतने घाव करती है कि कुछ बता नहीं सकते। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, मैं तो हमेशा उसको उछलती कूदती देखता हूँ। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो, जैसे उसके पैर में कोई चोट आई थी, ऐसे वो धीरे धीरे चल रही थी। पन्ना, अब पन्ना बता देती कि वो क्यों आई है। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। क्यों आई थी? कुंवर को बुलाने, लेकिन मैंने मना कर दिया तो उसे बुरा लगा। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं, कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। तो यहाँ पे चंदन का भोलापन नजर आता है, वो कितना नासमझ है वो समझ में आता है। इसलिए वो कह रहा है कि आजकल तो कुंवर इसी के यहाँ जाते हैं, वो कुंवर को देखती है, कुंवर इसको देखते हैं, पता नहीं, बस देखते ही रहते हैं। पन्ना, कुछ नहीं, देवलोक देवता के दर्शन करने जाते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। देवता के दर्शन यानी जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, भगवान के दर्शन हमें आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ होगा। मैं कुंवर से कह दूंगी हाँ कि वे भी देवता की तरफ देखे, सोना की तरफ नहीं। तो पन्ना ने अपने बेटे चंदन को दिलासा दिलाया ये कहकर कि मैं कुंवर को समझा दूंगी कि वो सोना को नहीं देखे, अपनी देवता यानी कुल देवता कुलजा भवानी की तरफ देखे। चंदन, तो सोना बुरा ना मान जाएगी? मतलब अगर ऐसे कह दिया उसको कि सोना को ना देखे तो सोना को बुरा नहीं लगेगा? पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को तो बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन? तो पन्ना ने साथ ही साथ क्या पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते ना? तो चंदन क्या कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। अंडरलाइन करो, चंदन किसे देखता है? पहाड़ी खरगोश को। ओ, कैसी छलांग भरता है, छलांग मतलब क्या? बहुत जंप, लॉन्ग जंप वैसे, ठीक है, जैसे उसमें बिजली भरी हो। बिजली मतलब जैसे बिजली कैसे तेज होती है, ये विद्युत, बिल्कुल उसी प्रकार से तेज गति से वो छलांग भरता है। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। चोटी मतलब क्या? सिरा, पहाड़ का सिरा, यानी जो पहाड़ का ऊपर का टॉप का जो हिस्सा होता है वो। तो पलक मारते ही पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चोटी तक पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। आगे वो क्या कहता है कि पहाड़ी खरगोश को जब हम देखते हैं तो किसी और चीज को देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो मैं तो सिर्फ किसको देखता हूँ? पहाड़ी खरगोश को।
तो ये अवतरण भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि चंदन किसे देखता है और उसकी विशेषता क्या है। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। मतलब बराबर कह रहे हो कि पहाड़ी खरगोश की बात ही और होती है, जिस तेजी से पहाड़ी खरगोश भागता है उसी तेजी से वीरों को भी हमला करना चाहिए चंदन। हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा जमीन से आसमान तक। तो वो अपनी माँ के सामने अपनी इच्छाएं बता रहा है कि मैं भी बिल्कुल खरगोश की तरह दौड़ना चाहता हूँ। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। अच्छा हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था चंदन। माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? धावा यानी हमला, हमला करने वाले कभी नाच देखते हैं? मुझे तो वह अच्छा ही नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? नाच गाना। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। क्यों? भोजन करने में? उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। तो पन्ना ने कह दिया चंदन से कि आज तुम भोजन कर लो, वो नाराज है तो मैं उनको बाद में उठाऊंगी, बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। तो पन्ना क्या कहती है, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। सज्जा यानी नौकरानी, सेविका। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही है। बस थोड़े दाने और रह गए हैं, तो तुम्हारी जो टूटी हुई माला है, टूटी हुई माला, उसे मैं ठीक कर रही हूँ। थोड़े से मोती, थोड़े से दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की भी माला ठीक कर देना। तो चंदन जो है बिल्कुल कुंवर के आसपास ही रहता है, कुंवर पर पूरा ध्यान है, वो किसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसकी भी माला टूटी है, वो भी वो कहते हैं कि कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वो भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था, यानी कुंवर की माला। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दो। और फिर चंदन का प्रस्थान होता है। पन्ना अपने आप से सोच रही है, मेरा भोला लाल, किसे कहती है वो? चंदन को। जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को, पहाड़ी खरगोश को। और हंसने लगती है, वाह रे मेरे चंदन। और कहता है कि धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? तो उसे अपने बेटे के प्रति अभिमान भी महसूस होता है कि धावा करने वाले कहीं नाच थोड़ी ना देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम रुकेंगे और कुछ प्रश्न देखेंगे। एकांकी बहुत बड़ी है, तो हम एक ही हिस्से में इसको पूरा तो नहीं कर सकते, बट कम से कम 2-3 हिस्से या 2-3 लेक्चर्स इसके लगेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है पेज नंबर 92, और अब कुछ प्रश्न देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक अवतरण है, आप देख सकते हो। मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं, नहीं मना रही हो तो तुम, धायमा तुम, पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी बोझ। नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ, पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। इसका वक्ता कौन है? पहला प्रश्न देखिए, संक्षिप्त परिचय, तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा है, पहाड़ और नदी से वक्ता का क्या तात्पर्य है, वह श्रोता को क्या सुझाव देती है। तीसरा है, वक्ता के सुझाव पर श्रोता की क्या प्रतिक्रिया होती है, समझा कर लिखिए। यानी वक्ता ने ये जो सुझाव दिया था, इस पर श्रोता क्या कहती है। और अंतिम जो प्रश्न है, वक्ता किस त्योहार की बात कर रही है, उसका वर्णन कीजिए। तो ये 4 प्रश्न हैं, आप अपने शब्दों में इनके उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम अभी के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, और एकांकी का आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।